इस क्लास में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, दक्षिण एशिया में कुल कितने प्रमुख देश शामिल है? ये जो है 7 देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर, दक्षिण एशिया के किस देश में लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों प्रकार की शासन प्रणालियाँ रही है? इसका सही उत्तर पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, नेपाल की प्रमुख राजनीतिक प्रणाली क्या है? यह है राजतंत्र और लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, पाकिस्तान में 2018 के चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? इसका सही उत्तर इमरान खान। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? यह है शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थिर होने का प्रमुख कारण क्या है? का सही उत्तर सैन्य शासन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? युद्ध हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ये जो किया था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ये जो किया है 1947 में, 1974 में, 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, भारत और नेपाल के बीच क्या प्रमुख समझौता है? का सही उत्तर वीजा मुक्त यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, नेपाल का प्रमुख धर्म कौन सा है? यह है हिंदू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर, नेपाल लोकतंत्र कब बहाल हुआ? इसका सही उत्तर 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है यहाँ पर, 1971 में कौन सा देश स्वतंत्र बना? इसका सही उत्तर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, बांग्लादेश का निर्माण किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ? इसका सही उत्तर 1971 युद्ध के परिणाम स्वरूप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये था शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? ये था सिलोन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, श्रीलंका में किस जातीय समूह का संघर्ष मुख्य है? इसका सही उत्तर का तमिल और सिंघली। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है यहाँ पर, श्रीलंका में तमिलों के संघर्ष का प्रमुख संगठन कौन सा था? ये था लिट्टे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, श्रीलंका के साथ भारत ने किस वर्ष शांति सेना भेजी थी? का सही उत्तर 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, मालदीव की संसद ने किस वर्ष बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया? इसका सही उत्तर 2005 में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, मालदीव में कौन सी पार्टी का दबदबा है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एमडीपी। एमडीपी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर, चीन ने दक्षिण एशिया में किस देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की? का सही उत्तर पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर, भारत ने किस वर्ष पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया? ये जो क्या है 1998 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 है यहाँ पर, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये जो हुई थी 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, सार्क का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? का सही उत्तर 8। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में किस देश के साथ युद्ध किया? ये क्या भारत के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, श्रीलंका का विवाद किस जातीय समूह के बीच है? ये जो है सिंघली और तमिल के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, दक्षिण एशिया में किस देश में सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ? ये जो हुआ श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? ये जो हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, बांग्लादेश का स्वतंत्र संघर्ष किसके खिलाफ था? ये था पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ये क्या शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है यहाँ पर, दक्षिण एशिया के किस देश में 1987 में शांति सेना भेजी गई थी? श्रीलंका में भेजी गई थी। चलिए श्रीलंका में। श्रीलंका में। चलिए अगला क्वेश्चन 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर, नेपाल में 1990 में किस प्रकार का संविधान लागू किया गया? ये जो क्या है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर, दक्षिण एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्मावलंबी है? धर्मावलंबी है। इसका सही उत्तर नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर, बांग्लादेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? जो है बंगाली है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में किस देश ने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिया? ये जो ध्यान दिया है श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, भारत और नेपाल के बीच कौन सा विवाद प्रमुख है? यह है सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर, नेपाल के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो किया था 7 दलों का गठबंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर, गंगा की आर्थिक वृद्धि में कौन सी प्रमुख नीति अपनाई गई? यह है उदारीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर, बांग्लादेश के किस नेता ने संविधान में संशोधन कर अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली अपनाई थी? का सही तरह शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? ये जो लागू हुआ था 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर, श्रीलंका में तमिल और इंग्लिश संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? ये जो है जातीय विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर, पाकिस्तान के साथ 1965 में भारत का युद्ध किस मुद्दे पर हुआ? यह कश्मीर को लेकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर, कतर में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हो चुके हैं? यह है 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल में माओवादी विद्रोह कब शुरू हुआ? इसका सही तरह 1996 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच किस वर्ष मुक्त व्यापार समझौता हुआ? 2000 ईस्वी में। चलिए